बीएससी पार्ट थर्ड। नेक्स्ट यूनिट करवाने से पहले मैंने कहा था उप समूह के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो यूनिट नंबर 3 ही चल रही है, एक तरह से ये समझ लो आप। यूनिट नंबर 3 में किसके बारे में पढ़ा था? वलय के बारे में। तो वलय के अंतर्गत कई तरह के उप समूह के बारे में जिक्र हुआ था, तो उसको मैंने बताने के लिए एक बार कहा था कि मैं आपको एक टेस्ट टाइप जरूर लूंगा। उसको आज मैं लेने जा रहा हूँ, उसको आज बताने जा रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, तो कोई भी यूनिट नंबर 3 का कोई भी टॉपिक आप लोग छोड़ना मत। वलय है, क्षेत्र है, ये क्या लिखा हुआ है। तो इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? उपवलय के बारे में थोड़ा सा जरूर जिक्र करेंगे। इस यूनिट में दो तरह के चैप्टर हैं। पहला तो क्या दिया हुआ है, वलय, और दूसरा क्या है, उपवलय। तो उपवलय को पढ़ने से पहले अपने को क्या है कि थोड़ा सा उप क्षेत्र, उप समूह के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बारे में बता रहा हूँ, तो कुछ पॉइंट आपके सामने लिखूंगा। ये पॉइंट आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। तो पहले समूह की परिभाषा बिल्कुल क्लियर होनी आवश्यक है। तो समूह की परिभाषा के बारे में आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि क्षेत्र के अंदर, वलय के अंदर और पूर्णांक के प्रांत के अंदर, तीनों के अंदर आई थी। समूह की परिभाषा क्या होती है? कोई भी जी स्टार अगर निम्न प्रकार परिभाषित हो तो वो क्या कहलाता है? अगर कोई जी स्टार है वो निम्न प्रकार परिभाषित हो तो वो क्या कहलाएगा? यदि जी स्टार द्विआधारी संक्रिया के लिए निम्न प्रकार परिभाषित हो तो वो क्या कहलाएगा? समूह कहलाएगा। तो समूह का तात्पर्य पहला नंबर क्या हो जाएगा? ए स्टार बी स्टार सी का तात्पर्य ए स्टार बी स्टार सी है। दूसरा क्या है? ये सी लिखा हुआ है यहाँ पर। दूसरा क्या है? ए स्टार ई बराबर ए के बराबर होना चाहिए। और तीसरा ए स्टार पी का मान किसके बराबर होना चाहिए? ई के बराबर होना चाहिए। इन सब का नोमेनक्लेचर देने के लिए अपन क्या करेंगे? पहला नंबर जो लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हो? साचर्य नियम की जो उपमा दी जाती है, यह वर्ड कहलाता है साचर्यता। दूसरा वर्ड क्या कहलाएगा? तत्समक अवयव कहलाएगा, तत्समक अवयव। तीसरा क्या कहलाएगा? प्रतिलोम अवयव कहलाएगा। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? समूह बनाते हैं। ठीक है ना? ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? समूह का दर्जा दिया जाता है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब मैं आगे की ओर बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मान लो आपको समूह की परिभाषा आ जाए तो नेक्स्ट क्या काम करोगे? उसके लिए ये लिखा हुआ है कि अगर मान लो उप समूह के बारे में देखें तो उप समूह की परिभाषा ये होती है जो आपके बुक के अकॉर्डिंग लिखा हुआ होगा। पहला, यदि H समूह G का अरिक्त उप समुच्चय है, यदि H समूह G का अरिक्त उप समुच्चय है, अरिक्त उप समुच्चय है, ठीक है, तथा G की द्विचर संक्रिया H में, तथा कैपिटल G की द्विचर संक्रिया H में G के सभी प्रगुणों की पालना करता है, G के सभी प्रगुणों की पालना करता है, प्रगुणों की पालना करता है। तो ये क्या कहलाता है? Hg का उप समूह कहलाएगा। H जो है वो G का क्या कहलाता है? उप समूह कहलाता है। इसका नोटिफिकेशन ये होता है H इज सबसेट ऑफ G, और दो चीजें होंगी ही, G में स्वयं G व E, ये दो उप समूह तो अवश्य होंगे। दो उप समूह होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? अगर मान लो ये दोनों दे रखे हो तो ये क्या कहलाते हैं? G और E, ये दोनों कहलाते हैं निरर्थक या विषम उपसमूह। निरर्थक या विषम उपसमूह कहलाते हैं ये। एज इट इज लैंग्वेज लिख रहा हूं, ये क्या कहलाते हैं? विषम उपसमूह कहलाते हैं, ठीक है। और इनके अलावा जो भी दिया हुआ हो वो उचित उपसमूह कहलाएंगे, प्रॉपर बोलते हैं इसको। इनके अलावा कोई भी दिया हुआ हो, इनके अलावा कोई भी उपसमूह हो
इनके अलावा कोई भी उपसमूह हो ये तो ये क्या कहलाते हैं? उचित, ठीक है ना, उचित उपसमूह कहलाते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वेरी गुड लैंग्वेज लिखी हुई है। इसके अलावा सभी उचित उपसमूह कहलाते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। पहला क्या लिखा हुआ है? यदि एच जी का उपसमुच्चय है तथा जी की द्विचर संक्रिया एच में जी के सभी प्रगुणों की पालना करता है तो यह वर्ण क्या कहलाता है? पालना करता है तो एच जी का उपसमूह कहलाएगा। और इसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है? एच सबसेट ऑफ जी है, जी में स्वयं जी और ई दो उपसमूह तो होंगे। ये तो एक अलग तरह का है, बहुत ही गजब का, आपको ये अच्छी तरह नोट करना है। यू हैव टू बी रिमेंबर ऑलवेज एनी टाइम। अगर कोई भी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो ये बात उसको अच्छी तरह ध्यान में रहनी चाहिए। पहला नंबर डेफिनेशन ये है और दूसरा नंबर डेफिनेशन ये है। अगर जी और ई हो तो ये क्या कहलाते हैं? निरर्थक या विषम उपसमूह कहलाते हैं। और अगर इनके अलावा कोई भी हो तो ये क्या कहलाते हैं? उचित समूह कहलाते हैं। अब बात आती है सर एच है ना, जी की कौन सी बातों को मानेगा भाई? तो ये साइड में लिखा हुआ है, अगर जी स्टार द्वि आधारी संक्रिया के लिए निम्न प्रकार से परिभाषित हो तो वह समूह कहलाएगा। पहला नंबर है ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। ये वर्ड क्या कहलाता है? साचर्यता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी। This is called identity element. This is called inverse element. Then you know that अगर ये तीनों अवेलेबल हो तो ये क्या कहलाएंगे? समूह कहलाएंगे, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उपसमूह की परिभाषा सबसे पहले क्या आई थी? यदि एच जी की सभी बातों को मानता है तो ये वर्ड क्या कहलाता है? उपसमूह कहलाता है। जी का उपसमूह होगा एच इज सबसेट ऑफ जी। जिधर खुला होता है ये क्या कहलाता है? मेन सेट कहलाता है। जिधर ये ढलवा होता है ये क्या कहलाता है? उपसमूह कहलाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साचर्यता अगर केवल हो तो ये वर्ड क्या कहलाएगा? सामी समूह कहलाएगा। अगर ये दोनों हो तो ये वर्ड क्या कहलाएगा? मोनोएड कहलाएगा। और अगर तीनों हो तो ये वर्ड क्या कहलाएगा? समूह कहलाएगा। तो ये कई चीजें आपको अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए। समूह के बारे में क्रमचय भी आया था, उसको भी आपको अच्छी तरह डिनोट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें बिल्कुल कंठस्थ करने के बाद थ्योरम नंबर 1 आती है उपसमूह की। ये बताने के लिए ही मैंने एक्चुअल में आपको यहां पर लिखवा रहा हूं। जी और ई हो, ये दोनों वर्ड क्या कहलाते हैं? केवल जी और केवल ई हो तो ये क्या कहलाता है? निरर्थक। और बाकी क्या कहलाएंगे? उचित कहलाएंगे, ठीक है ना। अगली प्रमेय लिखा रहा। थ्योरम का स्टेटमेंट है, किसी समूह कैपिटल जी का अरिक्त उपसमुच्चय एच एक उपसमूह होगा यदि और केवल यदि A belongs to H, B belongs to H, implies that AB inverse belongs to H। ठीक है, ये आराम से नोट डाउन कर लो। थोड़ा बहुत जबरदस्त है, इसको अच्छी तरह याद भी रखना चाहिए।
पहली बात तो ये है कि आरपीएससी एग्जाम में बिल्कुल परमानेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से उपसमूह कौन सा है, तो आप उस पर हेडिंग पे टिक क्या लगाओगे। अगर ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच होता है तो वह वर्ड क्या कहलाता है, उपसमूह कहलाता है। आज के बाद ये हो जाएगा। इसको इजाद करने की क्यों आवश्यकता पड़ी थी वो सुनो पहले। होता क्या है कि अगर मान लो मैं पहले डेफिनेशन पे गौर करूं तो डेफिनेशन का मतलब क्या था, केवल यही था कि अगर x g का उपसमुच्चय है, ठीक है ना, बात को समझ गए, ये उपसमुच्चय है सपोज करो, और h g द्वारा प्रेरित सभी बातों को पूरा करता है, g द्वारा प्रेरित सभी प्रकार की बातों को पूरा करता है, सभी प्रकार की बातों को पूरा करता है, तो वो क्या कहलाता है, उपसमूह कहलाता है। तो उसके लिए अपने को h को 3 तरह की बातें बतानी पड़ी। h ने क्या किया, सबसे पहले तो आपको साचर्यता का वर्ड समझाया। h ने क्या किया, तत्समक अवयव ढूंढवाया, और h ने क्या किया, प्रतिलोम अवयव को भी लिखवाया, ठीक है ना। अब दूसरे शब्दों में ये देखो कि मान लो कोई दूसरा स्टूडेंट है, वो भी इसको फुलफिल करना चाहे तो वो क्या करेगा। अगर मान लो क्वेश्चन आ गया जी समूह है, तो उसने क्या किया, जी समूह के लिए 3 बातें बताई। पहला नंबर तो क्या हुआ, साचर्यता, दूसरा नंबर क्या हुआ, तत्समक अवयव, ठीक है ना, बार बार लिखना चाहिए। तीसरा नंबर क्या हुआ, प्रतिलोम अवयव। अगर मान लो तीनों बातों को पूरा करता है, अगर मान लो तीनों बातों को पूरा करता है तो ये वर्ड क्या कहलाता है, समूह कहलाता है। ये भी वर्ड समूह कहलाता है। इसका नया नाम क्या दे दिया, उपसमूह। तो ये गलत कंट्रोवर्सी हो गई कि अगर मान लो एक ही चीज को अपने को बार बार डिराइव करना पड़ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट है, अपने को कुछ सुधार करना पड़ेगा। समझ गए बात को भाई। ऐसे विभाग में कई बार देखते हैं अपन, जैसे एक काम है, मान लो कोई बस का कंडक्टर या ड्राइवर एक ही रहता है, 2 ड्राइवर थोड़ी होते हैं। ये तो कोई भी कह देगा भाई 2 ड्राइवर की क्या आवश्यकता है, यहाँ से जयपुर तक का सफर तय करना है, उसमें एक अपनी ड्यूटी 8 घंटे की पूरी करेगा। रोडवेज की बात करूं तो मैं वही बात इसमें लागू होती है कि अगर मान लो कोई उपसमूह है, उसको तीनों बातें इंप्रूव करनी पड़ रही है, और ग्रुप है, इसको भी तीनों बातें प्रूव करनी पड़ रही है, तो दोनों में अंतर क्या रहा है। ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी, तब जाकर ये थ्योरम नंबर 1 बनी। कि बात तो आपकी सही है। तो इसमें क्या हुआ कि किसी समूह जी का अनेक उपसमुच्चय कैपिटल H एक उपसमूह कहलाता है यदि और केवल यदि A belongs to H, B belongs to H हो तो AB इनवर्स belongs to H। ये बहुत बड़ी चीज होने वाली थी कुछ टाइम के अंदर, क्योंकि AB इनवर्स belongs to H का यूज लेकर हम कई तरह के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ये सब चीजें क्या कहलाती है, कोई भी उपसमूह को रिप्रेजेंट करती है। तो पहले अपने को इसका मीनिंग समझा देता हूँ। ये वर्ड क्या कहलाता है, इफ एंड ओनली यानी विलोमतः है। इसको क्या 2-3 तरीके से लिखते हैं, पहले वो बता रहा हूँ। इसको ये भी लिखा जाता है यदि भी, इसको ये भी लिखा जाता है विलोमतः है, ठीक है ना। इसको ये भी लिखा जाता है विलोमतः है, इसको ये भी लिखा जाता है इंप्लाइज दैट, इसको ये भी लिखा जाता है IFF। सभी का स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मान लो ये दोनों साइड में होता है यदि दी और विलोमतः है, तो ये वर्ड क्या कहलाता है, इसका रिवर्सिबल कहलाएगा, ठीक है ना। अब ये थ्योरम को डिराइव करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपने को एक दिया हुआ है, उसमें पहले लिखते हैं प्रतिबंधों की आवश्यकता। प्रूफ के अंदर प्रतिबंधों की आवश्यकता, जो दिया है उसको लिख लो। पहला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है, H G का समूह गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध क्या करना है, A belongs to H, B belongs to H,
तो इसका मतलब ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच होना चाहिए, ये डिराइव करना है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, चूंकि एच जी का उपसमूह है तो इसका मतलब क्या हो गया, एच जी द्वारा प्रेरित संक्रिया के लिए समूह होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर बी एच का एलिमेंट है तो बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच प्रतिलोम अवयव विद्यमान होगा, साचर्य वगैरह सभी होते हैं। तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच के लिए ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच सर्वदा लिखना है। देख लो, वन साइडेड थ्योरम प्रूव हो चुकी है। ठीक है ना, तो ये क्या लिखेंगे, बी बिलोंग्स टू एच के लिए ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच होगा। ये वन साइडेड थ्योरम का डेरिवेशन है। सेकंड नंबर या विलोमतः क्या लिखेंगे, माना ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच दिया हुआ है, ये गिवन है। ठीक है ना, सिद्ध क्या करना है, इसका उल्टा, सिद्ध क्या करना है, एच जी का उपसमूह सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है ना, उपसमूह के लिए अपन क्या करेंगे, अपने को ये पता होना चाहिए कि उपसमूह सिद्ध करने के लिए एच जी द्वारा प्रेरित सभी संक्रियाओं के लिए समूह दिखाना है। तो मैं साइड में लिख लेता हूं, एक तो क्या दिखा दूंगा, तत्समक अवयव, एक क्या दिखा दूंगा, प्रतिलोम अवयव, एक क्या दिखा दूंगा, साचर्यता। इज दैट क्लियर? तीन चीजें दिखानी पड़ेंगी। हमें दिया हुआ क्या है, चूंकि ए बी बिलोंग्स टू, अगर मैं एच का ले लेता हूं तो ए बी बिलोंग्स टू एच दिया हुआ है। ठीक है ना, अगर मैं दो एलिमेंट यूज कर लेता हूं, ए को और ए बिलोंग्स टू एच ले लेता हूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच हो जाएगा। भाई इसको कोई भी गुणा करो, ये आना ही चाहिए, समझ गए ना। तो यहां पर अगर मैं दोनों के गुणा किया तो ये कट उठाकर ई आ गया, ई बिलोंग्स टू एच है, इसका मतलब क्या हो गया, ई बिलोंग्स टू एच, एच में जी का तत्समक अवयव विद्यमान है। ठीक है ना, आराम से चेक करो। चूंकि ए को ए इनवर्स से गुणा करने पर ई आ रहा है, इसका मतलब ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच जी में प्रतिलोम अवयव है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो ये।
ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि गुणन संक्रिया में सर्वदा साचर्य नियम विद्यमान होता है। तीन चीजें होगी, इसका मतलब एच जी द्वारा प्रेरित संक्रिया के लिए समूह है। इसका मतलब क्या हो गया है, एच जी का उपसमूह होगा। बिल्कुल चेक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद करना है थ्योरम को अच्छी तरह। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या थी, हमें क्या दिया हुआ था, ये लिखा हुआ है यदि किसी समूह जी का एक उपसमुच्चय एच एक उपसमूह होगा, यदि और केवल यदि ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच है, तो इसका मतलब ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच होगा। पहला तो क्या है कि कभी भी दिक्कत नहीं होती, ये वर्ड कहलाता है प्रतिबंधों की आवश्यकता। और दूसरा नंबर जो दिया हुआ है ये क्या कहलाता है आपके सर्वदा, इसको अगर मान लो आपके आ गया तो अपने को ये विलोम से सिद्ध करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मानना पड़ेगा ए बिलोंग्स टू एच बी बिलोंग्स टू एच, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है। सिद्ध क्या करना है, अगर एच जी का उपसमूह सिद्ध करना है अपने को, तो तीन बातें मैंने साइड में लिख ली, तत्समक, प्रतिलोम और साचर्य। ये तीनों आपको अच्छी तरह दिखाना ही पड़ेगा, इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है। क्योंकि ए अगर बी का है, ए बी और एच के है, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच गिवन है, दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है ना। बस इसका यूज लेकर हमने इस प्रकार से एक बार तो क्या किया, तत्समक अवयव को डिराइव कर दिया, उसके बाद क्या किया, प्रतिलोम अवयव को डिराइव कर दिया। अब ये अंडरस्टूड है कि अगर मान लो तत्समक अवयव है तो प्रतिलोम अवयव तो कहीं ना कहीं रहा होगा। हाँ, ये बात अलग है कि डिराइव करना बहुत कंपलसरी होता है, जरूरी होता है, लेकिन अपने को ये अंडरस्टूड है कि अगर तत्समक अवयव है तो प्रतिलोम की परिभाषा में जरूर लिखा जाएगा। इसका एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, एक मैट्रिक्स का पहले बताया था मैंने, तो उस क्वेश्चन का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा इसके सामने। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अवयव की कोटि वगैरह से पहले ये क्वेश्चन आया था कि अगर मान लो इस प्रकार की कोई टेबल बनाए तो क्या होगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है। ये मैंने बोर्ड पर पूरा एक एग्जांपल था, वो एग्जांपल शो करवा दिया था, उसको अपन थोड़ी देर में बिल्कुल देखेंगे। कोई भी फंक्शन दिया हुआ है या सिद्ध कीजिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, तत्समक अवयव प्रतिलोम वगैरह खुद ही निकालना होता है, उसका भी थोड़ी देर में मैं चेक कराऊंगा। पहले यहाँ तक थ्योरम को अच्छी तरह याद कर लो। उपसमूह की रेयरेस्ट थ्योरम में से है ये, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इंटरसेक्शन और यूनियन के केस में भी अपने को बिल्कुल समझ में आता है, तो उसकी थ्योरम भी मेरे को बिल्कुल बकाया है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये ए बिलोंग्स टू एच, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो को विराम देते हैं। इस थ्योरम को आप अच्छी तरह याद कर लेना, डेफिनेशन को अच्छी तरह कंठस्थ कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।